नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद अब राजनीतिक दल जो हैं उम्मीदवार चयन को अंतिम रूप उन लोगों ने दे दिया है और खबर है कि जेडीयू बीजेपी के बीच सीटों पर समझौता हो गया है। रात में ही सब कुछ फाइनल बातचीत हो गई थी और खबर है कि आज लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। खबर है कि शाम में जेडीयू के वरिष्ठ नेता इसका ऐलान कर सकते हैं, लेकिन हम उसके पहले आप तमाम दर्शकों को यह जानकारी दे देना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू के खाते में इस बार कितनी सीटें गई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी लोजपा के बीच गठबंधन हुआ था, तब बीजेपी जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और लोजपा के खाते में 6 सीटें दी गई थी। इस बार क्या है, इस बार दरअसल कई बिंदुओं पर विवाद था। अंत में अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जेडीयू को इस बार 17 नहीं बल्कि 16 सीटें दी गई हैं और 16 सीटें दी गई हैं, और जबकि लोजपा के पास 5 और भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी अपने पास कितनी सीटें रखेंगी यह भी कल होते होते सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन बात हम जेडीयू की कर रहे हैं तो जेडीयू के खाते में 16 सीटें दी गई हैं और जेडीयू ने अपने प्रत्याशी के नाम भी तय कर लिए हैं। जो 16 सांसद थे उसमें से 2 सांसदों का पत्ता साफ हो गया है, यानी कि जेडीयू की तरफ से जो 2 सीटें छोड़ी गई हैं वो हैं गया सुरक्षित सीट और काराकाट, यानी कि इन दोनों सीटों को जेडीयू ने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी है। यानी कि एक सीट पर गया सीट से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार होंगे और काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हो सकते हैं। तो 17 से 16 किया गया और 16 में भी जो 2 सिटिंग सीट था वो सहयोगी दल के खाते में दिया गया। तो वैसी स्थिति में 14 सीट बचता है, तो फिर 16 सीट कैसे होगा? तो 16 सीट होने के लिए जेडीयू के खाते में बीजेपी एक अपनी सीट दे रही है, वो है औरंगाबाद की सीट। खबर है कि औरंगाबाद सीट जेडीयू अपने पास रखेगी। बीजेपी ने करीब करीब इस पर सहमति दे दी है। एक अन्य सीट किशनगंज से भी इस बार जेडीयू के कैंडिडेट होंगे। 2019 में भी जेडीयू वहां से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वहां के प्रत्याशी हार गए थे। इस बार जेडीयू उस सीट पर अपना प्रत्याशी एक बार फिर से देगी, यानी कि 16 में ही किशनगंज सीट होगा और एक औरंगाबाद सीट। तो किशनगंज सीट के बारे में बता दें कि किशनगंज से पूर्व जो विधायक हैं मास्टर मुजाहिद, जो जेडीयू के जिलाध्यक्ष भी हैं, कहा जा रहा है कि वो जेडीयू के जिलाध्यक्ष हैं, मास्टर मुजाहिद को जेडीयू किशनगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना रही है। अन्य सीटों की अगर हम बात कर लें तो सिटिंग सिर्फ गया और काराकाट सीट से जो सिटिंग सांसद थे, गया से विजय कुमार मांझी और काराकाट से महाबली सिंह, सिर्फ यही दोनों सांसदों का टिकट इसलिए कट रहा है चूंकि वो सीट सहयोगी दल के खाते में जा रही है। तो बाकी की जो 14 सीटें हैं उस पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, जो खबर निकल करके सामने आ रही है, जेडीयू सूत्र जो बता रहे हैं उसमें एक बार फिर से वाल्मीकि नगर सीट से सुनील कुमार वहां से प्रत्याशी होंगे जेडीयू के, ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। उसके बाद आप आ जाइए सीतामढ़ी सीट। सीतामढ़ी सीट से सुनील कुमार पिंटू 2019 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। सुनील कुमार पिंटू के बारे में कहा जा रहा है कि वे भाजपा में जा रहे हैं और सीतामढ़ी सीट से जेडीयू की तरफ से विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर वहां से उम्मीदवार होंगे। हालांकि इनकी उम्मीदवारी की घोषणा तो पहले ही हो गई थी, अब अधिकृत तौर पर ये जेडीयू के प्रत्याशी सीतामढ़ी से होंगे। यानी कि सुनील कुमार पिंटू का टिकट इसलिए कट रहा है क्योंकि वे भाजपा की तरफ जा रहे हैं, वहां से देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार होंगे। उसके बाद आ जाइए झंझारपुर सीट भी जेडीयू के कोटे में रहेगी, वहां से रामप्रीत मंडल प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। सुपौल से दिनेश्वर कामत 2019 में भी चुनाव जीते थे। इस बार भी खबर है कि पार्टी उन्हीं पर एक बार फिर से भाग्य आजमा रही है। किशनगंज के बारे में हमने बता ही दिया। किशनगंज से
मास्टर मुजाहिद को जेडीयू अपना प्रत्याशी बना रही है। कटिहार से जो सिटिंग सांसद हैं जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी, वे ही उम्मीदवार रहेंगे इस बार भी। पूर्णिया से संतोष कुमार कुशवाहा, संतोष कुशवाहा के बारे में बता दें कि 2014 में जब जेडीयू बीजेपी अलग होकर चुनाव लड़ी थी और नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ 40 में 2 सीटें जीत पाए थे 2014 में, उस बार भी पूर्णिया से संतोष कुशवाहा चुनाव जीते थे। खबर है कि जेडीयू एक बार फिर से संतोष कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। मधेपुरा से जो खबर है कि दिनेश चंद्र यादव ही उम्मीदवार होंगे। उसके बाद गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, ये ट्रेजरर भी हैं जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी के जो ट्रेजरर हैं आलोक कुमार सुमन, उन्हें ही एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए जाने की खबर है। सिवान से कविता सिंह होंगी जेडीयू प्रत्याशी। उसके बाद आप देखेंगे कि भागलपुर, देखिए भागलपुर एक महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि वहां से जो गोपाल मंडल है जेडीयू के विधायक, वे लगातार दावेदारी कर रहे थे और उनका दावा था कि टिकट तो उनके पैकेट में है, पैकेट में टिकट लेकर के चलते हैं। और खबर यह है कि उस सिटिंग सांसद पर भी नीतीश कुमार भरोसा जता रहे हैं और खबर है कि अजय कुमार मंडल को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बांका से गिरिधारी यादव 2019 में भी चुनाव जीते थे और इस बार भी गिरिधारी यादव ही प्रत्याशी होंगे, ऐसी खबर जेडीयू के अंदर से निकल करके सामने आ रही है। मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वे प्रत्याशी होंगे। और नालंदा से कौशलेंद्र कुमार भी 2014 के चुनाव में जीत करके आए थे और वे लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे काराकाट सीट के बारे में हमने कहा थी 2019 में महाबली सिंह जेडीयू टिकट पर चुनाव जीते थे, इस बार वो सीट सहयोगी दल के लिए छोड़ दी गई है। वैसी स्थिति में काराकाट सीट के जो सिटिंग सांसद हैं महाबली सिंह, उनका पत्ता साफ हो गया है। जहानाबाद की बात कर लें, जहानाबाद भी जेडीयू के खाते में इस बार भी गई है, ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। और खबर यह भी है कि चंद्रशेखर प्रसाद एक बार फिर से वहां से उम्मीदवार होंगे। और एक और खबर है औरंगाबाद सीट को लेकर कि औरंगाबाद सीट चूंकि बीजेपी के कोटे में थी, 2019 में भी बीजेपी के वहां से सांसद के तौर पर सुनील कुमार सिंह चुनाव जीते थे और चूंकि उस इलाके मगध के इलाके में जेडीयू की 2 सीटें, तो वैसी स्थिति में औरंगाबाद सीट जो है, जो बीजेपी की सिटिंग सीट है, उस सीट को भाजपा छोड़ रही है सहयोगी दल यानी कि जेडीयू के लिए, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो सुशील कुमार सिंह की जगह पर औरंगाबाद सीट से जेडीयू किसे प्रत्याशी उतार रही है यह क्लियर नहीं है, थोड़ी देर में ही इस पर भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक की खबर यही है कि औरंगाबाद सीट भी जेडीयू के पाले में जा रही है। उस सीट पर खबर है कि लवली आनंद मोहन के परिवार वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। गया के बारे में हमने बता दिया कि विजय मांझी चुनाव जीते थे 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर, और वह सीट भी गया सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ जाते हुए दिख रही है। तो गया से भी जेडीयू के अब उम्मीदवार नहीं होंगे। और इस तरह से जो 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, इस बार जेडीयू के खाते में 1 सीट कम आई है, 17 की जगह 16 सीट, और 16 सीट से प्रत्याशी करीब करीब जेडीयू ने तय कर लिया है। और आज शाम 5 बजे जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वरिष्ठ जो मंत्री हैं नीतीश कुमार के जो बेहद करीबी हैं विजय चौधरी, और प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और खबर यही है कि इसी मुद्दे पर ये तीनों नेता बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद ये तीनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक यह जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित की गई है, क्यों बुलाई गई है। लेकिन अंदर खाने से खबर यही है कि सीट को लेकर के ही जेडीयू अपनी तरफ से जो जानकारी है वो जानकारी साझा करेगी। अब देखने वाली बात होगी क्या होगा। लेकिन अंदर की खबर यही है कि जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई हैं और उन तमाम सीटों पर नीतीश कुमार की तरफ से प्रत्याशी का चयन कर लिया गया है। कुछ ही समय के बाद प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा। जैसे ही ऐलान होगा उसकी पुष्टि भी हम करेंगे और आप तमाम दर्शकों को बताएंगे। अभी खबर यही है कि जेडीयू के अंदर
करीब करीब काम जो है वो पूरा कर लिया गया है प्रत्याशी चयन का, और सिर्फ आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।